नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। और काफ़ी लोगों को वेट था इस वीडियो को लेकर कि एमएड करने में खर्चा कितना आता है ना, स्कॉलरशिप कितनी आती है, एडमिशन कैसे होता है, क्योंकि एमएड तो सब लोग कर नहीं सकते ना ऐसे, है ना। तो उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। ईयरली होता है, सेमेस्टर वाइज कुछ चीज़ भी आप लोगों को बताऊंगा। काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के चल रहे थे जिसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। और बीएड या एमएड से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो एमएड करने में खर्चा कितना आता है उसके बारे में ये चीज़ मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, मतलब वीडियो के लास्ट में। जबकि सबसे पहले यहीं पे मैंने लिखा है कि एमएड करने में खर्चा कितना आता है, ठीक है। स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूँ, फिर एडमिशन कैसे होता है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप की अगर बात करें, जब आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, तो स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप जो आपकी आती है लगभग वही 4000 से ऊपर आती है, 8000 से कम आती है, ठीक है। ठीक है। तो कितने मान के चलो, अधिकतम जो बच्चों की आती है 7 या 8000 या 5000 ऐसे ही आती है, ठीक है। बहुत कम बच्चों की 4000 आती है, अदरवाइज आने को मतलब 4000 से नीचे नहीं आती है लगभग, ठीक है। 8000 से ऊपर नहीं आती, बीच में आपकी कितनी भी आ सकती है, ठीक है। अधिकतर बच्चों की 5 या 7000 ऐसे आती है, ठीक है। उसके बाद में एडमिशन कैसे होता है? देखिए, एडमिशन आप जिस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, जैसे आप CCSU से करना चाहते हैं, आप MSU से करना चाहते हैं, आप CSM से करना चाहते हैं, या आप बहुत सी यूनिवर्सिटी, आप कहाँ से जिस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी से के एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आते हैं, ठीक है। जैसे हाल में CCSU ने भी करा लिए, काफ़ी यूनिवर्सिटी करा चुकी हैं, ठीक है। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा मेरा, स्क्रीन पर भी मिल रहा होगा। बहुत कम फीस में आप लोगों को एडमिशन करवाता हूँ। दूसरी बात, जो चीज़ बोली जाती है वो यहाँ पे स्पष्ट बोली जाती है, ये नहीं कि बच्चे को फंसाया जाए। पहले क्या, अदरवाइज आप ऐसी जगह भी एडमिशन ले रहे हो तो मतलब जाना पहचाना नहीं हो तो पहले आपने ले लिया, उन्होंने फीस इतनी बताई, वो पूरी बातें नहीं बताते हैं आपको पहले, ठीक है। हाँ, आपको बता के उसके बाद में फिर ये फीस वो फीस वो फीस पता नहीं कितना पैसा ले लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ में क्योंकि आप फंस गए, आप पहले ले लिए, उसके बाद में आप बीच में इतनी जल्दी छोड़ते भी नहीं, है ना। तो इस वजह से तो यहाँ जो चीज़ बताई जाता है ऐसा कुछ नहीं, पहले ही आपको सभी बातें बता दीजिए। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो लोग मतलब कॉल या मैसेज या मतलब व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन कैसा मैंने बता दिया आप लोगों को दिया जाएगा। कुछ कॉलेज में मतलब डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, जैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया फिर भी होता है, लेकिन ऐसे एक ही आदि मतलब बहुत कम कॉलेज होते हैं जिनमें होता है, ठीक है। अदरवाइज मतलब बहुत ही कम कॉलेज होते होंगे जिनमें होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में बात करें, जब आप जैसे काउंसलिंग के थ्रू करवाते हैं, जैसे आपने एडमिशन मतलब आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया उसके बाद में, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं उसके बारे में भी आपको मोटा मोटा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी 10 की मार्कशीट हो जाएगी, 12 की मार्कशीट हो जाएगी। फिर आपने जो ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन PG जो भी किया हो, मतलब जैसे कुछ मतलब बच्चे मतलब 2 बार PG भी कर लेते हैं ना, तो ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट लगेगी। और उसके बाद में आपने बीएड किया होगा, ठीक है, बीएड किया हो या BT से किया हो या BPEd किया हो, जो भी आपने किया हो, क्योंकि सभी लोग मैंने बताया ना बीएड तो नहीं करते, एमएड तो नहीं करते हैं ना। जो बच्चे मतलब ये चीज़ की होते हैं वही मतलब एमएड करते हैं, है ना, तो वही लोग कर सकते हैं। तो आपकी उसकी भी मार्कशीट लगेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड हो जाएगा, आधार कार्ड के बाद में आपको स्कोर कार्ड होगा। स्कोर कार्ड ये हम बोले आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसके बाद में आपका मतलब जो रिजल्ट आया है, ठीक है, तो उसका वो लगेगा आपका, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद में ID पासवर्ड वो वगैरह आप लोगों के पास हो गए। फिर काफ़ी बच्चों को गैप ईयर हो जाता है, ठीक है, जैसे आपने किया तो काफ़ी चीज़ मतलब छूट जाता है साल, तो गैप ईयर अगर आपका है तो आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे आपने बीएड दूसरी यूनिवर्सिटी से किया, एमएड दूसरी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो इसके लिए आपको फिर गैप वो लगता है, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बाद में भी जमा हो जाता है, ठीक है। और टाइम से कर देंगे तो कॉलेज वाले आगे भेज देते हैं, अदरवाइज आपको यूनिवर्सिटी से कराना पड़ता है, मार्कशीट रुक जाती है, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये सब जातिया निवास वगैरह कंप्लीट रखना, क्योंकि आगे जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी। उसके बाद में अब आते हैं हम ईयरली होता है सेमेस्टर। बहुत कम यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज करवाती हैं, ठीक, सॉरी ईयरली करवाती हैं, अदरवाइज सेमेस्टर वाइज ही होता है। अगर हम बात करें इसमें आपका खर्चा कितना था, तो खर्चा आप लोगों ने बीएड वगैरह किया होगा तो उसमें जितनी आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है एक ईयर में, उसमें 10-15 हज़ार और जोड़ दो। अगर दोनों साल की आ जाती है तो बहुत कम में आप लोगों का समझो, ठीक है। तो जितनी आपकी बीएड सेकेंड ईयर में आई होगी, जिन बच्चों की आई होगी कमेंट करके भी बता सकते हो, उसमें 10-15 हज़ार और जोड़ देना, बस उतने में आपका एमएड हो जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैं सीधे यूट्यूब पे भी नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। और बाकी कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।